असलकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडी फॉर जॉब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टीचिंग जॉब्स जो ईटा के ज़रिए हैं उसका सिलेबस। जी नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि ईटा ने अपनी वेबसाइट पर टीचिंग जॉब्स के लिए जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस अपलोड कर दिया है। तो हम चलें देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डीएम ड्राइंग पोस्ट के लिए, ड्राइंग मास्टर की पोस्ट के लिए जो सिलेबस है उसमें आप लोग देखें कि फाइन आर्ट्स या ड्राइंग के 20% एमसीक्यूज़ होंगे, इंग्लिश के 20% एमसीक्यूज़ हैं, मैथमेटिक्स के 20% हैं और जनरल साइंस के 20% हैं। इसके साथ ही जनरल नॉलेज जिसमें पाक स्टडी और असलमियात के 10% एमसीक्यूज़ होंगे और पेडागोजी के 10% एमसीक्यूज़ हैं। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से ड्राइंग 20 एमसीक्यूज़ होंगे, इसी तरह इंग्लिश के भी 20 एमसीक्यूज़ हैं, मैथमेटिक्स के भी 20 हैं, जनरल साइंस के भी 20, 80 नंबर के ये पेपर हो जाएगा। उसके बाद जनरल नॉलेज जिसमें पाक स्टडी और इसलामियात के 5-5 एमसीक्यूज़ होंगे और 7 पेडागोजी के 10 एमसीक्यूज़ होंगे। इसके बाद चलते हैं, देखते हैं कि पीईटी फ़िज़िकल एजुकेशन टीचिंग के लिए जो हमारे पास सिलेबस है उसमें फ़िज़िकल एजुकेशन में हमारे पास 20 नंबर हैं, इंग्लिश के 20 नंबर हैं और मैथमेटिक्स के 20 नंबर। मतलब ये 20-20 एमसीक्यूज़ इसके होंगे। सेम इसी तरह जनरल साइंस के भी 20 एमसीक्यूज़ होंगे और साथ ही जनरल नॉलेज जिसमें पाक स्टडी और इस्लामियात आएगा 5-5 एमसीक्यूज़ इसके होंगे और पेडागोजी के 10 एमसीक्यूज़ होंगे। इसके बाद देखते हैं जी 80 अरेबिक टीचर का जो टेस्ट होगा उसमें हमारे पास सबसे पहले अरेबिक पोस्ट के लिए अरबी के 30 एमसीक्यूज़ होंगे। ये पिछले साल 50 थे तो इस मरतबा इन्होंने 30 कर दिए हैं। और 20 एमसीक्यूज़ जो होंगे वो इंग्लिश के होंगे, 10 एमसीक्यूज़ जो होंगे उर्दू के हैं और 10 एमसीक्यूज़ जो हैं सोशल स्टडीज़ और 10 एमसीक्यूज़ पेडागोजी के और 10 एमसीक्यूज़ हमारे पास मैथमेटिक्स के हैं। और इसके साथ ही देखें आप कि जनरल नॉलेज जिसमें इस्लामियात और पाक स्टडी आएगा 10 नंबर इनके होंगे। ये टोटल हमारे पास जो है 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें से अरेबिक पोस्ट के लिए 30% हमारे पास अरबी के होंगे, 20% इंग्लिश के, 10% उर्दू के और 10% सोशल स्टडी के। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये मैक्सिमम जो पेपर आपका बनेगा ये क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक के जो बुक्स हैं उनमें से बनेगा और उसमें से भी ज़्यादातर आपने क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक तैयारी करनी है। इसके बाद देखते हैं जी सिटी का जो पेपर है इसका भी सिलेबस तो इस तरह है कि इसमें इंग्लिश का जो है 25% है, इसके साथ ही मैथमेटिक्स जो है 25% है, जनरल साइंस जो है ये 20% है। मतलब 70% नंबर 70 एमसीक्यूज़ आपके इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस में से आएंगे। और उसके बाद आपने सोशल स्टडी जो है वो 10% है, उसके बाद पेडागोजी हमारे पास 10% है और जनरल नॉलेज हमारे पास 10% है। ये हमारे पास सिटी का सिलेबस है। और साथ ही इसके बाद हम देखते हैं टीटी पोस्ट के लिए थियोलॉजी टीचर या इस्लामियात का जो टीचर है उस पोस्ट के लिए हमारे पास जो सिलेबस है उसमें हमारे पास क्या है जी, देखते हैं। तो एक मिनट, उसके लिए इस्लामियात में हमारे पास जो एमसीक्यूज़ हैं वो 30% हैं, 30 एमसीक्यूज़ इस्लामियात के हैं, इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज़ हैं, इसी तरह उर्दू के 10 एमसीक्यूज़ हैं, सोशल स्टडी माशरती उलूम के 10 एमसीक्यूज़ हैं, पेडागोजी के 10 एमसीक्यूज़ हैं, मैथमेटिक्स के 10 एमसीक्यूज़ हैं और इसके साथ साथ जनरल नॉलेज जिसमें पाक स्टडी और इस्लामियात आएगा 10 एमसीक्यूज़ इसके हैं। इसके बाद हम जाते हैं, हमारे पास जो CTIT है BPS 12, इसका जो सिलेबस होगा इसमें सबसे पहले जो है IT से रिलेटेड 20% होंगे एमसीक्यूज़। और मतलब 100 नंबर का पेपर है उसमें से 25 एमसीक्यूज़ जो हैं कंप्यूटर साइंस या IT के हैं और इंग्लिश के 25% है, 25 एमसीक्यूज़ जो होंगे इंग्लिश के होंगे।
और उसके बाद सोशल स्टडी के 10% है, 10 MCQ सोशल स्टडी के। इसी तरह पेडागोजी के 10 MCQs हैं, मैथमेटिक्स के 20 MCQs होंगे, और साथ ही जनरल नॉलेज, पाक स्टडी और इस्लामियात के 10 MCQs होंगे। इसके बाद हमारा जो सिलेबस है कारी या कारिया पोस्ट के लिए BPS 12 के लिए, इसमें सबसे पहले तजवीद या हिफ्ज़ या इस्लामियात के जो हमारे पास MCQs आएंगे वो 30 MCQs आएंगे, 30%। उसके बाद 20% जो आपके पेपर है 20 MCQs आपके, या 20% जो है वो आपके इस्लामिया इंग्लिश के आएंगे। और उसके बाद उर्दू के 10% जो नंबर हैं, 10 MCQ या 10% जो आपका पेपर होगा जितने भी हो, तो अगर ये 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से 10% मतलब 10 MCQs आपके उर्दू के होंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स जो है 10%, सोशल स्टडी माशरती उलूम के 10% है, इसी तरह पेडागोजी के 10% हैं, और साथ जनरल नॉलेज, पाक स्टडी और इस्लामियात के 10% हैं। इसके बाद हम देखते हैं PST जो प्राइमरी स्कूल टीचर है BPS 12, इसके लिए जो सिलेबस दिया गया है उसमें सबसे पहले इंग्लिश का 25% है, इसके बाद मैथमेटिक्स के 25% है, और जनरल साइंस 20%। ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं आपने ज़्यादा फोकस इन सब्जेक्ट पे करना है। 20% आपका जनरल साइंस है, और 25% मैथमेटिक्स है, और 25% इंग्लिश है। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो 70% पेपर इसमें से आएगा। और उसके बाद सोशल स्टडी में 10%, पेडागोजी में 10%, और जनरल नॉलेज जिसमें पाक स्टडी और इस्लामियात, ये टोटल 10% होगा, लेकिन 5-5 MCQs या 5-5% इनके आएगा। ये था हमारा ईटा की जो करंटली जो सिलेबस है अपकमिंग टीचिंग जॉब्स के लिए, ये उसका सिलेबस है। ये DM, PET, AT, CT, TT, CTIT, कारी और PST पोस्ट का ये सिलेबस है।